मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाली उस महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो पहली एशियाई महिला है, पहली दक्षिण कोरियाई महिला है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। उनका नाम है हॉन किंग। हॉन किंग जिन्हें साहित्य के कृति की वजह से, साहित्य के लिए, उनके गहन सोच के लिए और मानवता को प्रदर्शित करने के लिए, जो मानव जीवन की नाजुकता है उसको अपने रचना के माध्यम से दर्शाने के लिए जो है साहित्य का 2024 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साहित्य का नोबेल, जिसकी घोषणा 10 अक्टूबर को की गई, इसे स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 10 मिलियन क्रोनर राशि होती है जो 9 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। और इस तरह से यह पुरस्कार किसी भी उपन्यास, रचना, कविता इत्यादि के लिए जो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं उन सब में जो है दिया जाता है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। साहित्य जिसकी पहली विजेता 1907 में रुडयार्ड किपलिंग थे, वो सबसे युवा साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता है। जिन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था वो ब्रिटिश लेखक है और केवल 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। अब सबसे अगर बुजुर्ग की बात की जाए तो सबसे वृद्ध में अभी जो है 2007 में ठीक 100 साल बाद जो है डोरिस लेसिंग ने 88 वर्ष की उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सबसे युवा और सबसे वृद्ध साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले का नाम मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं भारत के क्षेत्र में। तो भारत की तरफ से सबसे पहले 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले एशियाई थे, एकमात्र भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला की बात करें तो सेल्मा ओटिलिया लेविसा, जिन्हें 1909 में लागरलोप के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो स्वीडिश लेखिका थी। और यदि प्रथम अश्वेत महिला की बात करें तो टोनी मॉरिसन, जिन्हें 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग पहली एशियाई महिला है जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है और कुल 18वीं महिला है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे इन्होंने ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले मानव जीवन की नाजुकता को अपने गद्यात्मक, काव्यात्मक भाव से उन्होंने पेश किया है, जिसके वजह से उन्हें 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। हांगकांग, जिनका जन्म 1970 में ग्वांगझू में हुआ था, उन्होंने एक कहानी प्रस्तुत की जो 2007 में द वेजिटेरियन। ये कहानी एक महिला की है, योंग हो की कहानी है, जिनमें उन्हें एक सपनों की श्रृंखला आता है जिससे वो जो है अपना जो नॉनवेज है यानी कि मांस खाने का जो ये है उसको छोड़ देती है, मांस खाना वो बंद कर देती है। घर के पूरे लोग उनके नॉनवेज वाले, जब वो पूरी तरह से बंद कर देती है तो उनको प्रेशर डालते हैं कि आप इस तरह से मांस खाइए, क्योंकि घर परिवार जो है सब की सुख शांति के लिए या फिर उनके साथ मिलने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ज़बरदस्ती मांस खाने का के लिए उन्हें जो है कई बार प्रयास करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कई बार तो उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। तो यहाँ पर इस कहानी में द वेजिटेरियन में वो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात कर रही हैं, उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं
आज़ादी हैं उनके बारे में बात करी थी, किस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती उनकी परवाह ना किए बिना जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है अगर वो कोई अच्छा से डिसीजन लेती है तो। साथ ही साथ उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये उनके पति के द्वारा भी ये किया जाता है, अपने इमेज को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी उनकी आज़ादी को छीना जाता है। द वेजिटेरियन कहानी महिलाओं की आज़ादी से संबंधित है और इसी के लिए उन्हें जो है 2016 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उन्होंने महिला की आज़ादी स्वतंत्रता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से द वेजिटेरियन में जो है उन्होंने अंकित किया है और जिसके वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ इस कहानी में 3 भाग होते हैं जिनमें शुरुआत में एक फैमिली अच्छी से रहती है, बढ़िया चलते रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक संपलों की श्रृंखला आता है और वो जो है मांस खाना बंद कर देती है, जिनसे दोनों के बीच में परिवार के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है और इस तरह धीरे धीरे करके वो उनकी दूरियां जो हैं बढ़ जाती हैं। इनमें महिलाओं की स्वतंत्रता या आज़ादी का ख्याल नहीं रखा जाता जबकि उनके ज़बरदस्ती या फिर प्रताड़ित किया जाता है। इस बारे में उन्होंने बहुत ही गहन चित्रण उसमें किया है और यही का प्रयास है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही साथ उसने ग्रीक लेसन, अभी जब इनको पुरस्कार दिया जा रहा था तो उन्हें ग्रीक लेसन के बारे में नोबल कमेटी ने खास तौर पे चर्चा की। ये ग्रीक लेसन जो उन्होंने 2011 में लिखा था उसमें एक गूंगी लड़की के बारे में कहानी है और एक ऐसे टीचर जिनकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई है। तो एक गूंगी लड़की और एक अंधे टीचर, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, डिस्कस हुआ है, उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से चित्रण किया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने लिखा है। नोबल कमेटी ने खास तौर पर उसके उपन्यास ग्रीक लेसन की बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि दोनों के बीच में किस तरह से केमिस्ट्री जो है जमी है और उन्होंने बहुत ही गहराई से उसको प्रदर्शित किया है। आई डू नॉट फेयरवेल उनके उपन्यास को, साथ ही साथ उनके अन्य जो उपन्यास है उनमें 1998 में ब्रेक डियर, 2000 में फूड्स ऑफ मायोमेन, 2002 में योर कोल्ड हेड्स, 2007 में द वेजिटेरियन जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में 2010 में उन्होंने ब्रीथ फाइटिंग, 2011 में ग्रीक लेसन जिसकी खास तौर पर नोबल कमेटी ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, 2014 में ह्यूमन एम्स जो 1980 के ग्वांगझू जो विद्रोह हुआ था उस पर आधारित है, वाइट बुक के नाम से। 2016 में उन्होंने एक वाइट बुक लिखा। उसके साथ साथ एक कविता जो उन्होंने लिखा है, आई पुट द इवनिंग इन द ड्रायर, एक कविता उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा। 2021 में आई डू नॉट बीट फेयरवेल लिखा। साथ ही साथ उनकी जो लघु कहानी है लव ऑफ यसु और उपन्यास द वेजिटेरियन, इन सब के लिए, इन सब को गहराई से प्रदर्शित करने के लिए, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए, ऐतिहासिक आघातों का सामना करने के लिए और उसके काव्यात्मक गद्य के लिए उन्हें 2024 के नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है, साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो 2024 से पहले किसे किसे साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया है। 2019 में पीटर हैगडे जो ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं, द हैटर्स एंड द इम्प्रोवाइजर, 2 उपन्यास के लिए, द हैटर्स एंड द इम्प्रोवाइजर 2 उपन्यास के लिए उन्हें 2019 का साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया। 2020 में लुइस ग्लुक जो अमेरिका के लेखक है, वाइल्ड इरेसिस जो कविताओं का संग्रह है। 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया के लेखक है, पैराडाइज डिसर्टेशन के लिए उन्हें उपन्यास के लिए साहित्य के नोबल पुरस्कार से नवाजा गया। 2022 में एनी एनॉक्स फ्रांस की लेखिका है, उन्हें द ईयर्स एंड द लाइफ कोर्स दोनों उपन्यास के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया। 2023 में जान फांसे जो नॉर्वे के हैं, उन्हें डियर रेम
डियर हरिम उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और 2024 में दक्षिण कोरियाई हांगकांग है जिन्हें मानव जीवन के नाजुकता को, उनके ऐतिहासिक आघातों को काव्यात्मक गद्य के रूप में पेश करने के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस तरह से एक लेखिका जिन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से गहराई से मानव जीवन को चित्रित किया है, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर किया है, उनके पूरा जो उपन्यास से लेकर कविता कहानी तक का इन सब में जो है वो नज़र आता है। और इसी को नोबेल कमेटी ने देखा, समझा और पूरी दुनिया के सामने उन्हें जो है सम्मानित किया। मैं मंजिल गुरुकुल के तरफ से हांगकांग जो दक्षिण कोरियाई लेखिका है उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।